भविष्य वक्ता श्री विजिलेटिन के अनुसार 20वीं सदी के उत्तरार्ध में यानी 1950 के बाद में विश्व में आपसी प्रेम का अभाव, मानवता का ह्रास यानी गिरावट और माया की संग्रह की दौड़ यानी दुनिया केवल पैसा पैसा लूटना चाहेगी। लूट व राजनेताओं का अन्यायी हो जाना आदि आदि बहुत से उत्पात देखने को मिलेंगे और बखूबी देखने को मिल भी रहे हैं। जैसा भविष्यवाणी में लिखा है, सन 1950 के बाद वैसा ही होता आया है। परंतु भारत से उत्पन्न हुई शांति, अब भारत से शांति कैसे उत्पन्न होगी? एक बार तो पूरे विश्व में आने वाले समय में अशांति होगी, क्योंकि हम युग परिवर्तन के दौर में हैं। हम वर्तमान में मई 2026 में ये वीडियो बना रहे हैं और 2028 का जो समय है वो युग परिवर्तन का निर्धारित समय है। और आगे आप जी भविष्यवाणी में पढ़ोगे कि युग परिवर्तन प्रकृति का अटल नियम है। तो एक बार तो भाइयों और बहनों अशांति आएगी, लेकिन उसके बाद सतगुरु रामपाल जी के आशीर्वाद से पूरे विश्व में जो शांति आएगी वो हजारों साल तक स्थिर रहेगी। परंतु भारत से उत्पन्न हुई शांति भ्रातृत्व भाव पर आधारित नई सभ्यता संसार में देश, प्रांत और जाति की सीमाएं तोड़कर विश्व भर में अमन व चैन उत्पन्न कर देगी। यानी सतगुरु रामपाल जी के तत्व ज्ञान के प्रभाव से आने वाले समय में युग परिवर्तन के बाद जितनी अच्छी आत्माएं धरती पर बचेंगी वे सभी आत्माएं सतगुरु रामपाल जी की शरण में होंगी। और सतगुरु रामपाल जी का नारा है कि जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई न्यारा। केवल पूरी पृथ्वी पर एक आदि सनातन धर्म रह जाएगा। तो उसके बाद में आपसी भाईचारा, प्रेम भाव, शांति, ये जाति और धर्म की दीवारें ढहा दी जाएंगी। सबको अपनी औकात का, अपनी हैसियत का पता चल जाएगा कि हम तो जीव संज्ञा में हैं, चाहे देश का प्रधानमंत्री क्यों ना है। अगर कल को लकवा मार गया, 2 कोड़ी का जीव है। इस काल ने जबरदस्ती हमारे अंदर गुब्बारे की तरह हवा भरा के आसमान में छोड़ रखा है। अंदर से हम बिल्कुल खाली हैं, कुछ लेना देना नहीं है। आज प्रधानमंत्री हैं, भक्ति नहीं की, कल को गधा बना के छोड़ देगा। तो इस ज्ञान से लोगों को पता चलेगा कि हम क्यों माया की दौड़ में भाग रहे हैं। हमने सब कुछ यहीं छोड़ के चले जाना है। ना कोई लेके आया, ना कोई लेके जाएगा। नंगे आए थे, नंगे जाएंगे। तो हमें ये आध्यात्मिक ज्ञान से पता चलेगा कि हमने तो यहां पर मनुष्य जन्म प्राप्त करके पूर्ण संत की खोज करके अपनी आत्मा का कल्याण करवाना चाहिए था, ताकि हम गधे कुत्ते सूअर बनने से बचें, नरक में जाकर पीड़ा भोगने से बचें, तपस्या के कष्ट से बचें, जन्म मरण और बुढ़ापे की पीड़ाओं से हम बचें। लेकिन आध्यात्मिक ज्ञान के अभाव से आप और हम यहाँ पर केवल धन जोड़ना, बड़ी बड़ी नौकरी प्राप्त करना, राजनीतिक ये पद प्राप्त करना, समाज में मान बढ़ाई, अहंकार और दिखावे में आकर बहुत बड़ा आदमी बनने की चाहत मन में रखना, हम केवल इन चीजों में उलझ कर रह गए काल प्रेरणा से। अब सतगुरु रामपाल जी ने हमें भक्ति मार्ग से जोड़कर, हमें आध्यात्मिक ज्ञान से परिचित करवाकर, आत्म और परमात्म ज्ञान से रूबरू करवाकर अब हमारी आंखें खोल दी हैं, जो आंखें हमारी इस काल ने बंद कर रखी थी। तो अब इस ज्ञान के प्रभाव से आने वाले समय में वर्तमान में जो हाहाकार देश और दुनिया में मचा हुआ है वो धीरे धीरे समाप्त होगा और एक लंबी शांति उत्पन्न होगी, विश्व भर में अमन व चैन उत्पन्न करेगी। उसके बाद में अमेरिका की महिला भविष्यवक्ता है जीन डिक्सन। इनके अनुसार 20वीं सदी के अंत से पहले यानी सन 2001 से पहले विश्व में एक घोर हाहाकार तथा मानवता का संहार होगा। वैचारिक युद्ध के बाद आध्यात्मिकता पर आधारित एक नई सभ्यता संभवतः भारत के ग्रामीण परिवार के व्यक्ति के नेतृत्व में जमेगी और संसार से युद्ध को सदा सदा के लिए विदा कर देगी। यानी भारत का एक व्यक्ति, उन लोगों के अनुसार व्यक्ति, हमारे अनुसार परम पूज्य सतगुरु रामपाल जी, वे एक ग्रामीण परिवार से होंगे और उनके नेतृत्व में संसार से युद्ध को सदा सदा के लिए विदा कर दिया जाएगा। तो सन 2000
2028 के बाद धीरे धीरे जो विश्व में फिर से शांति की स्थापना होनी शुरू होगी और जब सतगुरु रामपाल जी का ज्ञान सर्वत्र फैल जाएगा, सब उनके अनुयायी होंगे और पूरे विश्व की सत्ता, पूरे विश्व की बागडोर कुछ समय के लिए सतगुरु रामपाल जी के हाथों में होगी और वापस सतलोक जाने से पहले सतगुरु रामपाल जी पूरे विश्व में शांति और भाईचारे का माहौल पैदा करके जाएंगे।